हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो 12th क्लास में आज का जो अपना टॉपिक है वो है फोटो सिस्टम, प्रकाश तंत्र। प्रकाश तंत्र। अब देखो प्रकाश तंत्र, प्रकाश संश्लेषण के अपन प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में, प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में पिछले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। और आज का जो अपना वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो है फोटो सिस्टम, प्रकाश तंत्र। तो देखो प्रत्येक प्रकाश तंत्र में, प्रत्येक प्रकाश तंत्र जो होता है उस प्रकाश तंत्र में 300 से 400, प्रत्येक प्रकाश तंत्र में 300 से 400 वर्णक अणु पाए जाते हैं। पिगमेंट्स, वर्णक अणु में जो प्रत्येक फोटो सिस्टम होता है, प्रत्येक जो प्रकाश तंत्र होता है उस प्रत्येक प्रकाश तंत्र में 300 से 400 वर्णक अणु पाए जाते हैं। और ये उस इस तरह से अब इसमें मुख्य वर्णक के अलावा अन्य सहायक वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करे और उसको इस तरह से, ये कहलाता है प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही और ये अभिक्रिया केंद्र। ये तो क्या है, अभिक्रिया केंद्र, और ये है इलेक्ट्रॉन ग्राही, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। ये अभिक्रिया केंद्र होता है जहां पर अभिक्रिया होती है, जो अभिक्रिया से उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर की ओर जो जा रहे हैं ये कहलाता है प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो प्रत्येक प्रकाश तंत्र में 400 से 300 से 400 प्रकाश वर्णक पाए जाते हैं। प्रत्येक प्रकाश तंत्र में एक अभिक्रिया केंद्र होता है। प्रत्येक जो प्रकाश तंत्र होता है उसमें क्या होता है कि अभिक्रिया केंद्र होता है। इस अभिक्रिया केंद्र जिसके चारों तरफ अन्य सहायक वर्णक पाए जाते हैं, जिसके चारों तरफ अन्य ये सहायक वर्णक हैं, ये हैं सहायक वर्णक। अब ये सहायक वर्णक क्या होते हैं, जो प्रकाश ऊर्जा होती है उस प्रकाश वर्णक प्रकाशिक ऊर्जा को अवशोषित करके अभिक्रिया केंद्र को देते हैं। प्रकाशिक जो ऊर्जा होती है, सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा होती है उस प्रकाश ऊर्जा का ऑब्जर्वेशन करके और ये उस अगले वाले जो अणु होते हैं इनको ये उस ऊर्जा को प्रदान करते हैं, ऊर्जा को देते हैं अभिक्रिया केंद्र को। और इस अणु को एंटीना अणु के नाम से जाना जाता है। इस अणु को क्या नाम से जाना जाता है, एंटीना अणु। तो ये हुआ फोटो सिस्टम प्रकाश तंत्र। प्रत्येक प्रकाश तंत्र में लगभग 300 से 400 वर्णक अणु पाए जाते हैं, जिसमें एक अभिक्रिया केंद्र होता है। इस अभिक्रिया केंद्र का मुख्य कार्य क्या है कि जैसे जो प्रकाश ऊर्जा होती है उस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। इससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जाते हैं जो आगे विभिन्न ग्राहियों से होते हुए, और चक्रीय और अचक्रीय दो प्रकार के फोटो सिस्टम बनाएंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। तो अब अपन पढ़ते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट के बारे में, प्रकाश तंत्र फर्स्ट। प्रकाश तंत्र फर्स्ट। फोटो सिस्टम है। अब देखो प्रकाश तंत्र फर्स्ट में, प्रकाश तंत्र फर्स्ट में प्रभावित के विभिन्न अणु, प्रकाश
तो अंत में फर्स्ट में पर्णहरित के विभिन्न अणु, अब पर्णहरित के विभिन्न अणु कौन कौन से हैं? पर्णहरित के विभिन्न अणु क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 690, क्लोरोफिल 700। ये कुछ पर्णहरित के विभिन्न अणु हैं, क्लोरोफिल के विभिन्न अणु हैं। ये क्लोरोफिल के साथ मुद्रित जो संख्या होती है वो संबंधित वर्णक का अवशोषण वर्णक्रम है। संबंधित क्लोरोफिल के साथ मुद्रित संख्या, इनकी जो संख्या लिखी है 680, 670, 660, ये जो मुद्रित जो संख्या है संबंधित वर्णक का अवशोषण वर्णक्रम है। संबंधित वर्णक का अवशोषण वर्णक्रम है। इसके साथ जो ये न्यूमेरिकल अंकित भाग लिखते हैं 660, 670, ये क्लोरोफिल है। ये इसके क्या होते हैं? संबंधित वर्णक अवशोषण वर्णक्रम है। एवं कैरोटीनॉइड होते हैं, एवं कैरोटीनॉइड होते हैं। और फोटो सिस्टम फर्स्ट में, प्रकाश तंत्र फर्स्ट में पर्णहरित के जो विभिन्न अणु हैं क्लोरोफिल 660, 70, 680, 690, 700। तो क्लोरोफिल के साथ जो मुद्रित संख्या है, ये संख्या जो हमने दर्शाई है, ये संबंधित वर्णक का अवशोषण वर्णक्रम है। जो एवं कैरोटीनॉइड होते हैं जो भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य का अवशोषण कर, जो भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण कर, भाई ये अलग अलग तरंग दैर्ध्य की जो प्रकाश करनी होती है, उन तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण कर अंत में विशेष प्रकार के क्लोरोफिल के साथ से अणुओं को अभिक्रिया केंद्र की तरह, क्लोरोफिल के साथ से को अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य, भाई क्लोरोफिल के साथ से जो होता है वो अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य करता है। क्लोरोफिल CHLA, क्लोरोफिल के साथ से जो होता है वो अभिक्रिया केंद्र की तरह क्या करता है? कार्य करता है। अभिक्रिया केंद्र में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के कारण, अभिक्रिया केंद्र में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया केंद्र में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया केंद्र में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया के कारण क्लोरोफिल से उच्च ऊर्जा वाले के कारण, अभिक्रिया केंद्र में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के कारण क्लोरोफिल से उच्च ऊर्जा वाले
इलेक्ट्रॉनों का उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के कारण क्लोरोफिल से उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और यह प्रकाश तंत्र फर्स्ट चक्रीय और अचक्रीय दोनों प्रकार के फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है। यह प्रकाश तंत्र, यह प्रकाश तंत्र फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रकाश के यह प्रकाश तंत्र फर्स्ट प्रकाश के चक्रीय एवं अचक्रीय दोनों प्रकार के फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है। चक्रीय एवं अचक्रीय दोनों प्रकार के फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है। जो फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है वो प्रकाश फास्फोरिलीकरण जो होता है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण, वो फास्फोरिलीकरण के चक्रीय और अचक्रीय दोनों में भाग लेता है। तो ये होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट। फोटोसिस्टम फर्स्ट जो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित और अप्रकाशित चक्रीय और अचक्रीय दोनों प्रकार के फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है। और यह ग्रेना एवं स्ट्रोमा दोनों के थाइलेकोइड में उपस्थित होता है। यह ग्रेना एवं स्ट्रोमा, यह ग्रेना एवं स्ट्रोमा दोनों की थाइलेकोइड में उपस्थित होता है। तो ये होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रकाश तंत्र प्रथम। प्रकाश तंत्र फर्स्ट क्या आता है? प्रकाश तंत्र फर्स्ट में पर्णहरित के विभिन्न अणु, क्लोरोफिल के विभिन्न अणु हैं। क्लोरोफिल 660, 670, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 690, 700। ये क्लोरोफिल के साथ जो मुद्रित जो संख्या होती है ये संबंधित वर्णन का अवशोषण वर्णक्रम है कि इतने प्रकाश तंत्र के तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश करने उनका अवशोषण करेंगे। इस पर कैरोटीनॉइड होते हैं जो भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्यों का अवशोषण कर, इस पर जो कैरोटीनॉइड जो होते हैं ये भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्यों का अवशोषण कर अपने विशेष प्रकार के क्लोरोफिल के शास्त्र को ये अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य करता है। क्लोरोफिल ये शास्त्र जो होता है, क्लोरोफिल ये शास्त्र वो किसकी तरह कार्य करता है? अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य करता है। अभिक्रिया केंद्र में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के कारण, अभिक्रिया केंद्र जो होता है, अभिक्रिया में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के कारण क्लोरोफिल से उच्च ऊर्जा वाले, क्लोरोफिल से क्या होता है? उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। और यह प्रकाश तंत्र फर्स्ट के चक्रीय एवं अचक्रीय दोनों प्रकार के फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट जो होता है वो प्रकाश फास्फोरिलीकरण के दोनों स्टेप में, चक्रीय एवं अचक्रीय, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों प्रकार के फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है। यह ग्रेना एवं स्टोमा दोनों के थाइलेकोइड में उपस्थित होता है। ग्रेना और स्टोमा दोनों की जो थाइलेकोइड होती हैं उन दोनों की थाइलेकोइड्स में यह उपस्थित होता है। इस प्रकार से यह प्रकाश तंत्र फर्स्ट होता है। अब इस प्रकाश तंत्र फर्स्ट की क्रिया विधि है कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के जो कण होते हैं वो टकराते हैं
प्रकाश तंत्र फर्स्ट की अपन यदि क्रियाविधि पढ़े हैं तो प्रकाश तंत्र की क्रियाविधि फर्स्ट की क्रियाविधि में क्या होते हैं, जैसे ही फोटोन के कण या सूर्य के प्रकाश की किरणें जैसे ही पी क्लोरोफिल A700 से टकराते हैं, पर्णहरित AP या P700 से टकराते हैं तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र इस ऊर्जा का अवशोषण करता है। अभिक्रिया केंद्र इसका जो सेंटर रिएक्शन पॉइंट होता है, इसका अभिक्रिया केंद्र जो होता है उस ऊर्जा का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, उस ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है। क्रिया देख लेते हैं और देख लेते हैं। प्रकाश तंत्र फर्स्ट की क्रियाविधि। अब देखो फोटो सिस्टम फर्स्ट की जो मैकेनिज्म है, फर्स्ट प्रकाश तंत्र की जो क्रियाविधि है उसमें क्या होता है, P700 जो होता है, P700 अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, अभिक्रिया केंद्र की तरह ये कार्य करता है। इस पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं, फोटोन जो होते हैं सूर्य की तरंग दैर्घ्य विभिन्न तरंग दैर्घ्य की जो प्रकाश किरणें होती हैं, जैसे अभिक्रिया केंद्र पर पड़ती है ये उनका क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेता है। अभिक्रिया केंद्र ये ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा अपने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। अभिक्रिया केंद्र से क्या होता है, जैसे प्राथमिक अभिक्रिया केंद्र जो होता है इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं ये विभिन्न ग्राहियों से होते हुए, विभिन्न माध्यमों से होते हुए, जैसे पर्णहरित अणु P700 ऑक्सीकृत अवस्था में आ जाता है और फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्राहियों जैसे आयरन सल्फर FeS2, आयरन सल्फर FeS, फेरिडॉक्सिन Fd, आयरन सल्फर फेरिडॉक्सिन आदि से गुजरता हुआ अंत में NADP द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अंत में NADP द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे NADPH+H का निर्माण होता है। जिससे ये NADPH, जिससे क्या होता है, NADPH+H में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म है। कि फोटो सिस्टम फर्स्ट की मैकेनिज्म के लिए अपन कहते हैं कि क्लोरोफिल P700 जो होता है ये अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य करता है। इस पर सूर्य के फोटोन जो होते हैं प्रकाश अभिक्रिया केंद्र की तरह जो प्रकाश ऊर्जा का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करने के बाद ये थोड़ा उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ये उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं विभिन्न माध्यमों से गुजरते हुए, जैसे आयरन सल्फर फेरिडॉक्सिन से होते हुए अंत में NADP द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। NADP जो है NADPH2 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और NADPH एक प्रबल अपचायक होता है। ये क्या है, प्रबल अपचायक होता है। NADPH क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है और जिसका उपयोग किसके द्वारा, किसके लिए कर लिया जाता है, CO2 के अपचयन के लिए। इसका उपयोग अप्रकाशित अभिक्रिया में, इसका उपयोग अप्रकाशित अभिक्रिया
में CO2 के अपचयन के लिए किया जाता है। ठीक है कि भाई इससे जो अभिक्रिया केंद्र के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अवशोषित किए जाते हैं, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, तो ये जो P700 होता है उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। उत्तेजित अवस्था में आने के बाद इसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित विभिन्न ग्राहियों से गुजरते हुए, जिसमें आयरन सल्फर है, हाइड्रोक्सिन है, और अंत में NADP के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। NADP जो है ये NADPH प्लस H+ में परिवर्तित हो जाता है। ये जो है प्रबल अपचायक की तरह कार्य करता है। NADPH2 किसकी तरह? प्रबल अपचायक की तरह कार्य करता है। ये प्रबल अपचायक होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 के अपचयन के लिए इसका क्या कर लिया जाता है? उपयोग कर लिया जाता है। जिस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण के अपन जो फोटो सिस्टम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, प्रकाश तंत्र फर्स्ट, ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट की क्रिया विधि और इसकी संरचना के बारे में हमने देखा है। इसमें ये दो स्टेप हैं। अच्छा मोस्ट पॉइंट है फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। तो देखो ये दोनों पॉइंट अब जो अपना 40% सिलेबस हटा के जो नए टॉपिक जोड़े हैं, कुछ कई पार्ट इसमें से हटा दिए गए हैं। लगभग कई पार्टों में से कुछ पॉइंट हटाए गए, कई पार्ट पूर्ण रूप से हटा दिए गए हैं। लगभग 13 पार्ट कंप्लीट हटा दिए हैं। इनमें से ये अपना जो सिलेबस कल जारी हुआ है नया, उसमें ये दोनों पॉइंट हैं और ये पॉइंट अच्छे मोस्ट हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, इन दोनों फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रकाश प्रथम के बारे में आज अपन ने बता दिया। फोटो सिस्टम सेकेंड कल जो वीडियो होगी उस अगली वीडियो में इसके बारे में अपन डिटेल से और सेकेंड के बारे में बताएंगे। ओके।